बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और आपको बताएं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत KMC के अफसरान का इजलास हुआ, जिसमें भैंस कॉलोनी में बायोगैस प्लांट लगाने बहस आए। तफसीलात जानेंगे, शोएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत KMC के आला अफसरान का इजलास हुआ है, जिसमें भैंस कॉलोनी में बायोगैस प्लांट लगाने से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर पर जो है वो मुशावरत की गई है। मुतालिका अफसरान की जानिब से मेयर कराची को बायोगैस प्लांट लगाने से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। इजलास में बायोगैस प्लांट को माहौल दोस्त बनाने से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर जो है ज़ेर बहस आए हैं। बायोगैस की पैदावार के लिए मवेशियों के गोबर को जो है इस्तेमाल में लाया जाएगा, जबकि साबका सिंध हुकूमत की भी यही कोशिश थी कि वो इस तरह के बायोगैस प्लांट जो है वो जो है कराची में लगाए जाएं। इस मौके पर मेयर कराची का कहना था कि पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है, हम तनकीद का जवाब जो है अपने काम से देंगे। इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार आपका। 6 दिन से बिजली की बंदिश पर बलोच कॉलोनी के मकीनों का पारा हाई हो गया। मकीनों ने एहतजाज शाहराह फैसल पर बलोच कॉलोनी पुल बंद कर दिया। शाहराह फैसल, कोरंगी रोड और अतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। अहवाल बताएंगे अक्सा शाहिद। जी अक्सा, बताइएगा। बलोच पुल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बिजली हुए शहरी सरापा एहतजाज हैं। बलोचपाड़ा में तकरीबन 6 दिन से बिजली की फरहमी मुअत्तल है। शहरी यहाँ पर बड़ी तादाद में आए हुए हैं। मुजाहिरीन में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। यहाँ पर सड़कों पे जो है वो पत्थर रख के बाइक लगाकर जो है पुल के दोनों आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। मुजाहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं, वो जानते हैं। बताइएगा सर, किन मुश्किलात का सामना है? ये जी तकरीबन हमें 6 दिन हो गए। ये एक इलेक्ट्रिक ने हमारी लाइट काटी हुई है। हमने उससे ये कहा कि भाई जिन्होंने बिल पे नहीं किया आप उनके साथ, हम आपके साथ आएंगे, उनका बिल आप काट दें, लेकिन पूरे एल को 6 दिन से बंद किया हुआ है। हर दफ़ा कहते हैं घंटे के बाद खोल रहे हैं, घंटे के बाद खोलने के मजबूर आके हमने रोड ही ब्लॉक करना था। अच्छा, अब आपने रोड ब्लॉक किया। यहाँ पे SHO साहब भी आए हुए, तो उनसे क्या बात हो रही है? उनसे हमारे जिम्मेदार हैं वो बात कर रहे हैं, तो अभी क्या बात होती है। तो कब तक आपको ये धरना जारी रखने का इरादा है? इंशाल्लाह ये लेट हमारे जैसे बाल होगा हम अभी खोल देंगे रोड को। तो यहाँ पे हमने देखा कि हजारों की तादाद में जो है वो गाड़ियाँ अब तक जमा हो चुकी है। अगर हम पुल की बात करें तो अब इनमें एम्बुलेंसेज भी हैं, तो उनका क्या कसूर है? एम्बुलेंस को तो हमने 1-2 को तो रास्ता दिया, अब जो पीछे जो फंसी हुए तो उसको हम तो नहीं दे सकते रास्ता ना। तो एहतजाज ऐसे ही चलता रहेगा? इसी तरह चलता रहेगा जब तक हमारा लेट बाल हो जाएगा, हम 1 मिनट में खत्म कर देंगे। के इलेक्ट्रिक वाले क्या कह रहे हैं? के इलेक्ट्रिक वाले कह रहे हैं कि भाई आप 9 लाख रुपए लाओ, 10 लाख रुपए लाओ। आप उनसे आप लोग निकालो ना, हम कैसे निकालें उनसे पैसे? यहाँ पर जो है वो शहरी सरापा एहतजाज है, नारेबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक बिजली की फरहमी नहीं की जाएगी यहाँ पर जो है वो धरना चलता रहेगा। यहाँ पर इस वक्त जो है बड़ी तादाद में ट्रैफिक जाम है। एम्बुलेंसेज भी हमें नज़र आ रही हैं। SHO साहब यहाँ पर आ चुके हैं। सर बताइएगा क्या बात हुई? से बात होगी है कि इलेक्ट्रिक वालों से भी बात हुई है, तो इंशाल्लाह ताला मुज़ाकरात इनके हो जाएंगे कंप्लीट। आप प्रोटेस्ट खत्म कर रहे हैं? जी, प्रोटेस्ट खत्म हो गया इंशाल्लाह। तो यकीनन आपने सुना कि ट्रैफिक की रवानगी को बहाल कर दिया जाएगा। जो यहाँ पर जो डंडे लेकर यहाँ पर मुजाहिरीन खड़े थे, इसको जो है वो रोक दिया गया है। शाहिद कुछ देर पहले वहाँ पर मौजूद थी और अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं 50 बेडेड अस्पताल होने के बावजूद शाह फैसल कार्डियक इमरजेंसी में 24 घंटे में सिर्फ 5 डॉक्टर्स तैनात हैं। 2 शिफ्टों का काम 5 डॉक्टर से लिया जा रहा है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजहर हयात कहते हैं डॉक्टर्स की कमी के हवाले से समरी भेज दी गई है, उम्मीद है जल्द मंजूर कर ली जाएगी। तफसीलात बताएंगे इरफान अब्बासी। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कार्डियक हॉस्पिटल शाह फैसल के अंदर और इस अस्पताल को इंतहाई जदीद नौयत का बनाया गया। ख़ासतौर पर इसकी एमरजेंसी आप देख सकते हैं कि इंतहाई जदीद बनाई गई है। ताहम ये सारे का सारा कुछ होने के बावजूद यहाँ जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो डॉक्टर्स का आ रहा है। डॉक्टर्स की कमी के बायस जो मरीज़ हैं उनको मुश्किलात का सामना ऐसे करना पड़ता है कि 50 बेडेड अस्पताल के अंदर जो KMC के हैं वो 5 डॉक्टर हैं कि जो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। यानी कि 24 घंटे चलाने के लिए सिर्फ 5 डॉक्टरों की यहाँ पर मौजूदगी है। इसके अलावा अगर डॉक्टर्स यहाँ पर मज़ीद भेज दिए जाएँ तो यकीनन इस अस्पताल को ना सिर्फ 24 घंटे चलाया जा सकता बल्कि और बेहतर किया जा सकता है। मेरे साथ यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजहर हयात साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, डॉक्टर्स की कमी के हवाले से आपने सीनियर डायरेक्टर को कोई समरी भेजी है या इसके अलावा जो मेयर कराची है उनके इल्म में आप ये सूरत हाल लेकर आएँ?
ये जो सी शाह फैसल कार्डियक एमरजेंसी सेंटर हॉस्पिटल है, नहायत ही बेहतरीन हॉस्पिटल है इस एरिया के हवाले से और तमाम लोगों को फैसिलिटेट करने के हवाले से। यहाँ पे हम जितने भी कार्डियक पेशेंट आते हैं उनको हम फ़िल्टर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। लैब हमारी फंक्शनल है, हमारे पास ETT मशीन है, हमारे पास इको है और इसके पैरोल में जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं हमारे पास, जिनकी अटेंडेंस हाज़िरी हमारे पास है, उसमें 5 डॉक्टर हैं। इस 5 डॉक्टर की बुनियाद पर इसको 24 घंटे चलाने में बहुत परेशानी का सामना है। तो हम ये नोट शीट मूव कर चुके हैं ऑफिशियली सीनियर डायरेक्टर को कि जी हमें डॉक्टर्स प्रोवाइड किया जाए जो कार्डियक के हवाले से यहाँ लोगों को हम 24 घंटे फैसिलिटीज़ दे सकें। उसकी हमने नोट शीट मूव कर दी ऑफिशियली अपने। हाँ बिल्कुल जी, अगर मेयर कराची की जानिब से यहाँ शाह फैसल कार्डियक इमरजेंसी अस्पताल के अंदर मज़ीद डॉक्टर तैनात किए जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि शहर के अंदर जो दोनों बड़े अस्पताल हैं, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़, उसके ऊपर बड़ी हद तक जो दबाव है मरीज़ों का वो कम हो जाएगा, बजाय इसके कि मरीज़ जो है वो कार्डियो अस्पताल जाने के या कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ जाने के, उनको यहीं पर ही इलाज जो मुआलजे की सहूलियात मैसर आ सकेंगी और फिर उनको किसी भी बड़े अस्पताल जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। जी। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने गवर्नर सिंध को फ़ोन कॉल पर इदारा नूर हक आने की दावत दे दी, जो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कबूल भी कर ली। अपडेट करते चलें आपको। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने गवर्नर सिंध को फ़ोन कॉल पर इदारा नूर हक आने की दावत दे दी, जो गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने भी कबूल कर ली है। अपडेट करते चलें आपको। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान पहले भी गवर्नर सिंध को इदारा नूर हक आने की दावत दे चुके हैं और अब दोबारा से टेलीफोन पर उनकी बात हुई है। फ़ोन कॉल पर उन्होंने इदारा नूर हक आने की दावत दे दी है, जो गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने भी कबूल कर ली है। अपडेट करते चलें आपको कि जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने गवर्नर सिंध को फ़ोन कॉल पर इदारा नूर हक आने की दावत दी है, जो कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कबूल भी कर ली है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने गवर्नर सिंध को पहले भी इदारा नूर हक आने की दावत दी थी और आज ये बात सामने आई है कि गवर्नर सिंध को फ़ोन कॉल की है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने और इदारा नूर हक आने की दावत दी है। अब आपको बताएं कि आकाए नामदार ताजदार मदीना सरवरे कल्बो सीना मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातिमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत बासादत का जश्न माह रबीउल अव्वल का आगाज़ होते ही शहर भर में सबीलें सज गईं। कोरंगी नंबर 4 पर बट ब्रदर्स मॉडल फैमिली की जानिब से शरबत की सबील सजाई गई। तफसीलात बताएंगी नमरा रियासत। माह रबीउल अव्वल का आगाज़ होते ही शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर जहां हमने देखा कि स्टॉल सज गए हैं, वहीं नजर न्याज का भी सिलसिला शुरू हो गया। सर कोरंगी 4 नंबर के मकाम पर मौजूद है और यहाँ पर बट फैमिली ब्रदर्स की जानिब से जो है वो सबील का एहतमाम किया गया। इस वक्त भी मेरे कैमरामैन अगर आपको यहाँ का मुलाहिजा करवाएं तो रिक्शे में आने वाले मुसाफिर हों, मोटरसाइकिल पर गाड़ियों में सवार हों या पैदल चलने वाले अफराद हों, तमाम को जो है इस वक्त ये फराहम किया जा रहा है। ठंडा शरबत यहाँ पे दिया जा रहा है। बट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। बताइएगा कितने अरसे से आप इस सिलसिले का एहतमाम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह, पहले शुक्रिया आपका। हमारा ये सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम हर 12 रबीउल अव्वल को सबील का पानी का लगता है हमारे साल 12 रबीउल अव्वल को, और लंगर का अहतमाम होता है 12 रबीउल अव्वल को। यकम रबीउल अव्वल से लेके 12 रबीउल अव्वल तक मुसलसल लंगर का अहतमाम होता है। और ये लांडी कोरंगी की जो पूरी चरागा किया वो भी मॉडल फैमिली पार्क और बट ब्रदर्स ने मिलकर किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आने वाले साल में इससे बढ़ के भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, अभी जैसे आपने बताया है कि आपने चरागा भी किया है और सबील का भी एहतमाम किया जाता है, इसके अलावा भी किसी मकाम पे इस वक्त सबील लगाई गई है और जो ये सबील है ये सुबह से रात तक चलती रहती है, इसके कोई मुकर्रर औकात है? ये सुबह 11 बजे से शुरू होती है और रात 1 बजे तक चलता है। इसका लंगर चलता है शरबत का। और अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल का सुबह से लेकर रात तक बिरयानी का एहतमाम होता है और अल्हम्दुलिल्लाह शरबत का भी एहतमाम होता है। या जुलूस जितने लांडी को उनके जुलूस आते हैं वो यहाँ के लंगर का एहतमाम करते हैं, शरबत सबील करते हैं।
यकीनी तौर पर जुलूस जो निकलते हैं 12 रबीउल अव्वल के दिन लांडी को रंगी के मकाम पर जो है एक बड़े जुलूस यहाँ से गुजरते हुए देखे गए हैं। जैसा कि उन्होंने बताया भी कि उनके लिए भी खुसूसी एहतमाम किया जाता है खुसूसी तौर पर 12 रबीउल अव्वल के दिन। और ये जो सिलसिला है 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक सबील का एहतमाम जो है वो 12 दिन चलता है और सुबह से शाम तक ये सिलसिला चलता रहता है। और हर शख्स को, गुजरने वाले शख्स को, प्यासे शख्स को पानी पिलाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है और ये एहतमाम जो है खुसूसी तौर पर 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से किया जाता है। जी। और मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। MKM की राब्ता कमेटी का पाकिस्तान हाउस में खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास जारी। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। आम इंतखाबात की तैयारियों पर भी मुशावरत की जा रही है। अपडेट करते चलें आपको इस हवाले से कि MKM की राब्ता कमेटी का पाकिस्तान हाउस में खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। तफसीलात जानेंगे, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का पाकिस्तान हाउस में कन्वीनर MKM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। इस इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है, जबकि अरकान राब्ता कमेटी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर से गुज़िश्ता रोज MKM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार और अरकान राब्ता कमेटी की होने वाली मुलाकात से भी जो है आगाह किया जा रहा है। इजलास में इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात से मुतालिक दी गई तारीख पर भी जो है मुशावरत की जा रही है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज जो है आम इंतखाबात की तारीख जो है वो दे दी गई है, जिसके तहत जनवरी 2024 के अवाखिर में जो है आम इंतखाबात करवाने का फैसला हुआ है। इजलास में इंतखाबात की तैयारियों पर भी जो है मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है, जबकि इस अहम तरीन इजलास में MKM अपने आइंदा के लाइहा अमल से मुतालिक जो है अहम फैसले करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार आपका। अब आपको बताएं कि SSP ज़िला शर्की इरफान बहादुर का कहना है कि उलमाए कराम के साथ मिलकर ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। ज़िले में निकलने वाले जुलूसों में पुलिस एहलकार फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तफसीलात जानेंगे ताहा मलिक से। रबीउल अव्वल और ईद मिलादुल नबी की जो है वो आमद है। इस मौके पर तमाम उम्मत मुस्लिमा जो है ऐसे मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाती है। इस वक्त हमारे साथ जमील राठौड़ साहब मौजूद हैं, SSP ईस्ट साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। SSP साहब, सबसे आप पहले अभी बताइएगा कि जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं ये एक सवालिया निशान हमेशा रहते हैं, तो इस हवाले से क्या तैयारियाँ हैं, जुलूस को किस तरीके से जो है सिक्योरिटी फराम की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हमने हमारी मुकम्मल तैयारी है, कंटीजेंसी प्लान मुरतब किया जा चुका हुआ है और उस पर अमल दरामद भी चल रहा है। तमाम जो यहाँ पे हमारे पास तकारीब हो रही हैं उनको सिक्योरिटी फ़राम की जा रही है। तमाम जुलूसों को इंशाल्लाह फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो फ़राम की जाएगी। हमने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 3000 से ज़ायद एहलकार हैं जो सिक्योरिटी ड्यूटी पे मामूर होंगे, ड्यूटी अंजाम दे रहे होंगे 12 रबीउल अव्वल को, 11 रबीउल अव्वल को और 13 रबीउल अव्वल को। और जो बीच में हमारे पास जितनी भी तकारीब हो रही हैं उन तमाम तकारीब पे हमारी गार्ड्स मौजूद होंगी। हमारे साथ जमील राठौड़ साहब भी मौजूद हैं। सर, मुझे बताइएगा कि आप क्या कहेंगे कि 12 रबीउल अव्वल का एक ऐसा मौका है कि जिसमें पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है बड़े मजहबी जोश जज्बे के साथ इसे मनाती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बताऊँगा कि जामा अबू बकर में अल्लामा अशरफ गुरमानी साहब का इदारा, जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की सारी इंतज़ामिया जनाब SSP ईस्ट इरफान बहादुर साहब की क़यादत में यहाँ पर तशरीफ़ लाए और बहुत अच्छा जेस्चर दिया और सिक्योरिटी ने ये प्रॉमिस किया कि इंशाल्लाह फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। इसलिए कि दीगर मौक़े होते हैं तो लोग एक मखसूस मकाम पे जमा होते हैं। रबीउल अव्वल में हर गली से, हर घर से झंडा निकल रहा होता है, तो इट इज़ वेरी हार्ड टू कंपनसेट ऑल द जलूस एंड जलसास एंड प्रोसेशंस, बट स्टिल लकीली वी हैव द इरफान बहादुर साहब लाइक अ वेरी जेंटलमैन पुलिसमैन। तो यकीनी तौर पर जो जिस तरीके से ये पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जिस तरीके से जाँ फिशानी के साथ रात और दिन शबाना रोज़ कोशिशें कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि यकीनन पुलिस हमारे शाना बचाना है। और अल्लाह से दुआ भी, अल्लाह ताला जिस तरह मुहर्रम खैरियत से गुज़रा, अल्लाह रबीउल अव्वल को भी इसी तरह हमें खुशियाँ मनाते हुए कोई हादसा ना हो, कोई सदमा ना हो, सरकार की मिलाद के सदक़े में अल्लाह बरकत अता फरमाए। बिल्कुल, हमारे साथ जमील राठौड़ साहब मौजूद थे, SSP साहब मौजूद थे, जो सिक्योरिटी के हवाले से बता रहे थे और दीगर इंतजाम के हवाले से हमें राठौड़ साहब ने भी आगाह किया। जी। सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में तालिबे इल्मों के फ़नगाला का एहतमाम किया गया। फ़नगाला सेमेस्टर इम्तहानात से फ़ारिग होने वाले तालिबे इल्मों के लिए किया गया है। तफसीलात बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद।
देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर आज फ़न गाला का एहतमाम किया गया है, बिलखुसूस उन तालिब इल्मों के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली सेमेस्टर एग्जामिनेशन में हिस्सा लिया था। तो तालिब इल्मों को एक रिलीफ फराहम करने के लिए, एक इंजॉयमेंट जो है फराहम करने के लिए सलीम हबीब यूनिवर्सिटी ने इस फ़न गाला का एहतमाम किया है। कुछ तलबात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइए, फ़न गाला का एहतमाम किया है, सुहाना मौसम है, ठंडी ठंडी फ़िज़ा है, दोस्तों के साथ कितना एंजॉय किया अब तक? बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और राइड्स भी बहुत अच्छी हैं और ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए। यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत थैंक यू। बहुत थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगी? दोस्तों के साथ कितना खूबसूरत मौसम है, किस तरह एंजॉय कर रही हैं? मैं भी बस यही कहना चाहूँगी कि हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में। यूनिवर्सिटी में ऐसे इवेंट होने चाहिए। मेरे कैमरामैन साजिद अगर आपको दिखा सकें कि भाई ये किस तरीके से ये सब लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं, ये झूले हैं। दूसरी जानिब भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी कश्ती जो है वो चल रही है और हवा में चल रही है, पानी में नहीं चल रही है। एक और भी तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कराते हैं। भाई मुझे बताएं, कितना एंजॉय कर रही हैं? बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है। अच्छा, ये लोग हमारे हाथ नहीं आ रही थी, लेकिन इस वक्त जहाँ पर ये लोग मौजूद हैं तो ये हमारे हाथ आ चुके हैं। शुक्रिया भाई आपका। ये लोग हमारे हाथ नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो है इन्होंने झूले को रोक कर रखा है कि जब तक इंटरव्यू नहीं देंगे, जब तक जो है झूला नहीं चलेगा। खैर, आप देख सकते हैं कि भाई ये किस तरीके से यहाँ पर भी इंजॉय किया जा रहा है। दूसरी जानिब भी अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें, भाई कितना एंजॉय कर रही हैं, ये बताएं। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत खतरनाक राइड थी। हमारी तो हालत ख़राब हो गई। हम डायरेक्ट यहाँ से बिल्कुल यहाँ पर गए थे, चक्कर आ रहे। उसके बाद फ़ौरन वहाँ से डायरेक्ट वहाँ गए और बिल्कुल हालत ख़राब, लेकिन एंजॉय बहुत किया, बहुत मज़ा आया। चलें जी, बहुत एंजॉय किया और यूनिवर्सिटी का बहुत शुक्रिया अदा ये लोग कर रहे हैं कि बहुत शुक्रिया यूनिवर्सिटी का कि उन्होंने जो है फ़न गाला का एहतमाम किया, जिससे इन तालिब इल्मों को एक रिलीफ फराहम हो सका। जी, निगरान वज़ीर आला सिंध ने लोकल बॉडीज़ में घोस्ट मुलाजिमीन को घर भेजने का फैसला कर लिया। कराची की शाहराहों को खूबसूरत बनाने के साथ नशई अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला भी कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध ने शहर की सफाई को मज़ीद बेहतर करने के लिए हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला ने सोशल वेलफेयर को शामिल करके गदागरों के खिलाफ भी ऑपरेशन का फैसला किया। वज़ीर आला की सिंध में फुर्तियाँ। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर ने गोश्त मुलाजिमीन को फारिग करने का फैसला कर लिया। साथ ही कराची की शाहराहों को खूबसूरत बनाने के साथ नशई अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर ने लोकल बॉडीज में गोश्त मुलाजिमीन को फारिग करने की हिदायत कर दी। बताया कि ये काम शफाफ तरीके से किया जाए, किसी के साथ इस्तेसाल ना हो। उन्होंने कहा, कराची और शहीद बेनज़ीराबाद में ट्रांजिशन पीरियड मुकम्मल हो गया, लिहाजा हैदराबाद, लाड़काना और सखर में 1 अक्टूबर तक ट्रांजिशन मुकम्मल की जाए। लोकल काउंसिल्स को भी प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी को मौसर तरीके से करने की हिदायत की गई। निगरान वज़ीर आला सिंध ने शहर की सफाई को मजीद बेहतर करने का हुक्म दे दिया। दो टोक अल्फाज में कहा कि जो भी तामीराती कचरा फेंके उस पर जुर्माना किया जाए। इजलास के दौरान मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि नशई गटर के ढक्कन पुलों से सरिये निकाल कर बेच देते हैं। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर ने पुलिस को नशे के आदी अफराद के खिलाफ ऑपरेशन की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आला ने सोशल वेलफेयर को शामिल करके गदागरों के खिलाफ भी ऑपरेशन का फैसला किया। निगरान वज़ीर बल्दियात मुनीर जमानी ने वज़ीर आला को सूबे के लिए तैयार 19 मास्टर प्लान पर ब्रीफिंग दी। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर ने मास्टर प्लान पर अमल दरामद के लिए PND डिपार्टमेंट और मेयर कराची से सिफारिशात मांग ली। निगरान वज़ीर आला सिंध ने ग्रीन बेल्ट की बहाली और उनको सरसब्ज रखने की भी हिदायत दी। इजलास के दौरान जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर को नाला मुतासरीन पर भी ब्रीफिंग दी गई। बताया कि नालों की सफाई के दौरान तजावुजात हटाने से 6932 लोग मुतासर हुए थे। निगरान वज़ीर आला सिंध ने मुआवजे के चेक्स मुतासरीन को जल्द फराम करने की हिदायत की है। अदालती हुक्म के बाद गैर कानूनी तामीरात करने वाले एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। ज़िला जनूबी में तामीर होने वाली गैर कानूनी इमारतों की फहरिस्त एंटी करप्शन के सपोर्ट करने के लिए अदालत ने ज़िला जनूबी के डिप्टी कमिश्नर को पाबंद कर दिया। जुनैद जावेद की रिपोर्ट। जनूबी में गैर कानूनी तामीरात करने वालों के गिर्द घेरा तंग इक़दामात का फैसला, इंतजामिया ने सफ बंदी शुरू कर दी। ग्लोबल फाउंडेशन की जानिब से जिला जनूबी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत ने एंटी करप्शन से कार्रवाई के हवाले से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने जिला जनूबी में तामीर इमारतों की फहरिस्त एंटी करप्शन के सुपुर्द करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को पाबंद कर दिया। अदालती हुक्मनामे के बाद गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ एंटी करप्शन मुतहर्रिक एंटी करप्शन ने रजिस्ट्रार को गैर कानूनी फ्लैट्स की सबलीज जारी करने से रोक दिया।
ग्लोबल फाउंडेशन के सरबराह अहमद कादरी कहते हैं कि हमने DGSBCA डायरेक्टर साउथ समेत एंटी करप्शन को खत लिखे थे। जवाब न मिलने पर अदालत से रुजू किया। गैर कानूनी तामीरात से कौमी खजाने को बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। ये गैर कानूनी तामीरात के एवज हमें ही नुकसान हो रहा है। हुकूमती खजाने को भारी धचका लग रहा है। लाखों नहीं करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है और ये नुकसान मुल्क को ज़रूर हो रहा है, लेकिन ये राशि अफसरान जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बेटे हैं, ये सब पैसा उनकी जेबों में जाता है। लिहाजा हमने ये तमाम चीज़ों को रोकने के लिए महकमा एंटी करप्शन में दरख्वास्त दी थी। हमारे तकरीबन 4 से ज़ायद दरख्वास्त दी गई, लेकिन महकमा एंटी करप्शन ने कार्रवाई नहीं की। बिलाकर हमने अदालत से रुजू किया और हमने अदालत में बताया तकरीबन ज़िला जुनूबी में 100 से ज़्यादा गैर कानूनी तामीरात की जा रही है। जिला जुनूबी में 100 से ज्यादा प्लाट्स ऐसे हैं जिन पर अब भी गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। कैमरामैन वकास लोधी के साथ जुनेद जावेद, सिटी 21 न्यूज़। गुलबर्ग में जारी तजावुज़ात के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर का एक्शन। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 7 आयशा मंजिल पर तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। सड़कों से ठेले पथारे हटा दिए गए। हसन जफर ने बताया कि कार्रवाई अवामी शिकायत पर अमल में लाई गई। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। बढ़ती हुई तजावुज़ात शहरियों के लिए नासूर बनती जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न गुलबर्ग ने एक्शन ले लिया। अवामी शिकायत पर भारी मशीनरी के हमरा फेडरल बी एरिया में तजावुज़ात ख़त्म करा दी। हसन जफर का कहना था कि ब्लॉक 7 आयशा मंजिल की सड़कों और फुटपाथों से ठेले पथारे हटाकर तमाम सामान जब्त कर लिया। यहाँ पे एक मेजर इशू, वन ऑफ द मेजर इशूज़ जो कि गुलबर्ग सब डिवीज़न में है, वो इंक्रोचमेंट के हवाले से है। इस हवाले से आज हमने इस जो है ना इस एरिया से स्टार्ट किया है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो है ना वो पथारे वालों की शिकायत थी कि वो यहाँ पे रोड ब्लॉक कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जो है ना आज हमने ये स्टार्ट लिया है। इसके बाद हम बहुत सारे और एरियाज़ को भी कवर करते जाएंगे ऑन अ डेली बेसिस इंशाल्लाह। कार्रवाई में शामिल मुख्तियार कार गुलबर्ग, राशिद राजपर और डिप्टी डायरेक्टर महकमा इंसदाद तजावुज़ात बल्दिया उज़्मा कराची मसरूर ने तजावुज़ात के खात्मे के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान किया। हमने आज यहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से ऑपरेशन किया है, तो जितनी भी इंक्रोचमेंट थी वो फ़िलहाल हमने रिमूव करवा ली है। इंशाल्लाह मतलब जो चेकिंग होती रहेगी और हम खुद भी विज़िट, एसी साहब भी आएंगे, मैं खुद भी विज़िट करूंगा। हम लोग जो है वक्तन फ़वक्तन ये ड्राइव कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। तो आज हमने ये गुलबर्ग का डिवीज़न रखा है और इधर की कंप्लेनें दी फिदाई हॉस्पिटल के करीब की आगा खानी जमात वाले जो लोग हैं उनकी कंप्लेनें थी, उसके ऊपर हमने ये ड्राइव की है। गुलबर्ग से तजावुज़ात के खात्मे पर शहरी भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं ये इकदाम शहर की बेहतरी के लिए अच्छा साबित होगा। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। के महंगाई की सताई आवाम के लिए अच्छी खबर। दरामदी गंदुम आने के बाद ओपन मार्केट में गंदुम की कीमत 8 रुपए कम होकर 117 रुपए फ़ी किलो पर आ गई। चेयरमैन सिंध फ्लावर मिल्स कामरान लासी ने आटा सस्ता होने की नवीद सुना दी। कहा कि फ्लावर मिल्स का आटा 5 रुपए फ़ी किलो सस्ता होने के बाद 136 रुपए किलो पर आ चुका है। काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगाई से परेशान हाल आवाम के लिए खुशखबरी। आटे की कीमतों में कमी के इम्कानात रोशन हो गए। रूस से 1,40,000 टन से ज्यादा की दरामदी गंदुम आने से ओपन मार्केट में गंदुम 8 रुपए सस्ती होकर 117 रुपए किलो पर आ गई। सिंध फ्लोर मिल्स के चेयरमैन कामरान लासी का कहना है जकीरा अंदोजों ने खौफ की वजह से गंदुम रिलीज कर दी, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में कीमत कम हुई। फ्लोर मिल का आटा 141 से कम होकर 136 पर आ गया। जितने जखीरा अंदोज थे उनको एक खौफ पैदा हुआ कि हमारी वीट की प्राइजेस जो है वो कम हो जाएंगी, तो उन्होंने अपने ज़ख़ीरे में से गंदुम बाहर निकालना शुरू की, जिसकी वजह से जैसे ही सप्लाई बढ़ी और डिमांड इतनी नहीं थी तो प्राइस नीचे आना शुरू हुई। जब गंदुम की न्यूज़ नहीं चली थी तब उसका रेट था 141 रुपये किलो और अब जो रेट है वो 136 रुपये किलो है आटे का रेट। इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही ये गंदुम फ्लोर मिलों में पहुंचेगी और आवाम तक आटा जाना शुरू होगा तो उसकी प्राइजेज़ में और भी कमी मुतवक्को है। कामरान लासी बोले आवाम को ज्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि बिजली और पेट्रोल की कीमत ज्यादा होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। बिजली के रेट और पेट्रोल के रेट वो साथ में बढ़ रहे हैं, तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नए रेट जो हैं वो खोले जाएंगे। तो ये फैक्टर देखें, एक जगह से हमें अगर रिलीफ दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दी गई कि वो वीट इंपोर्ट कर ले ताकि आटे के रेट कम हो, बट दूसरी तरफ से आपने फ्यूल के रेट और इलेक्ट्रिक के रेट इतने बढ़ा दिए कि वो जो आवाम तक एक्चुअल फ़ायदा पहुंचना है वो उससे कम हो जाएगा। फ्लोर मिल्स पर आटे की कीमत में कमी के बाद रिटेल की सतह पर भी आटा सस्ता होने का इम्कान है। कैमरामैन गुलफाम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। डीजे साइंस कॉलेज के बाहर पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया गया।
तलबा तंजीम ने बतौर एहतजाज मोटरसाइकिल रैली निकाली। तलबा ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। सबा परवेज की रिपोर्ट। की कीमत में होशरुबा इजाफा, तुलबा सरापा एहतजाज बन गए। इस्लामी जमीयत तुलबा की जानिब से पेट्रोल की बढ़ती कीमत के खिलाफ एहतजाजी बाइक रैली निकाली गई, जो डीजे कॉलेज से शुरू होकर शाहीन कॉम्प्लेक्स पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में मुख्तलिफ कॉलेजेस और जामियात के तालिब इल्मों ने शिरकत की। तुलबा बोले, भारी फीसों के साथ रोजाना पेट्रोल का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है। पेट्रोल के हालिया इजाफे के अंदर के जो 332-333 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, तो तलबा के लिए अब ये मुमकिन नहीं रहा कि वो रोज़मर्रा अपनी कॉलेज में आने के लिए और अपनी दीगर सरगर्मियों के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट की मद में इतनी ज़्यादा पेट्रोल की मद में पैसे अदा कर सकें। तो आज ये हमारे जो एहतजाज है, ये पेट्रोल की कीमतें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ने की वजह से एक आम तलबा ये अफोर्ड नहीं कर सकता। कैसे स्टडी अपनी कंप्लीट करेंगे? हमें जब ट्रांसपोर्ट की सहूलतें मुयसर नहीं आती हैं, और मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि कम से कम स्टूडेंट पर इतना तो करें, कम से कम उनकी ट्रांसपोर्ट तो फ्री करें ताकि वो अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकें। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए, वरना एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन साजिद अली के साथ सबा परवेज, सिटी 21। और कराची में मिनटों की बारिश से सिटी कोर्ट का अहाता तालाब में तब्दील हो गया। गेट के सामने पानी जमा होने से वुकला और साइलिन को आमदरफ में मुश्किलात का सामना है। जवाद आसिफ की रिपोर्ट देखिए। बारिश के बाद इंसाफ का किला ही मदद का तलबगार बन गया। शहर कायद में बारिश हुई तो सिटी कोर्ट के CPLC गेट पर पानी जमा हो गया। अदालत का रुख करने वाले जगह न होने के सबब फुटपाथ पर कतार बनाकर आते जाते रहे। वुकला भी परेशानी का शिकार नजर आए। पार्किंग के लिए मुख्तलिफ जगह भी बारिश के पानी का कब्जा है। वुकला और साइलिन ने कहा कि साथ में KMC की इमारत है, लेकिन यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं। इतने बड़े इदारे का ये हाल है तो बाकी जगहों की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल नहीं। बारिश के 2 कतरे पड़े तो उससे देख लें क्या हालत है कोर्ट की। कम से कम गवर्नमेंट के इदारे जो है, ऑफिस वगैरह, इन जगहों पे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई यहाँ पे बड़ी मुश्किल से आना है, लाइन की कतारें लगे पड़े हैं इधर, आज बड़ी मुश्किल से अंदर आएंगे। मैंने खुद भी सोशल मीडिया पे चलाई थी ये कंपेन के भाई ये सिटी कोर्ट की पार्किंग का मसला हल किया जाए, लेकिन 1 साल पूरा गुजर गया। हमारे अहबाब इख्तियार और खास तौर हमारी KBA सो रही है इस मामले पे। ये देखें आप, ये हमारी माशाल्लाह सिटी कोर्ट का ये हाल है, तो आम पब्लिक प्लेस पे क्या हाल होगा। शहरियों और वुकला का इंतजामिया से मुतालबा है कि फौरन बारिश के पानी को साफ कराया जाए। कैमरामैन साजिद अली के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने कमिश्नर कराची से मुनाफाखोरों पर भारी जुर्माने आयद करने का मुतालबा कर दिया। कोकब इकबाल कहते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून में तरमीम के तहत ठेले वाले पर 20,000 और दुकानदार पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद हो सकता है। काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगाई के खिलाफ सार्फिन की तंजीम मैदान में आ गई। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कोकब इकबाल ने मसनूई महंगाई को संगीन करार दे दिया। बोले, सार्फिन बदतरीन महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं। अगर सरकारी कीमत पर अमल दरामद होगा तो सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत करना चाहे, हुकूमती रेट अगर कायम करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, और इसके लिए इक़दाम करने के लिए बिल्कुल बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सार्फिन का अब ये एक बदतरीन महंगाई के दौर से गुजर रहा है। अच्छा, महंगाई होती है, महंगा चीज़ें हों, मगर ये कि उनकी दस्तरस में इस तरह आ सकती हैं कि जो हुकूमत मुकर्रर करदा रेट होते हैं उसके ऊपर अगर उनको चीज़ें दस्तयाब हों तो यकीनन फिर उनको कुछ रिलीफ हासिल हो सकता है। कोकब इकबाल ने कहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पर अमल दरामद करके ठेले वालों पर 20,000 और दुकानदार पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में की अमेंडमेंट पे गवर्नर साहब ने हाल ही में जो है दस्तखत किए हैं, जिसके तहत जो है अगर एक ठेले वाला आपको मुनाफाखोरी करता है तो 20,000 रुपये उसके ऊपर फ़ाइन है। पहले 500 रुपये होता था, या कभी उसको वार्निंग देके माफ़ कर दिया जाता था, मगर अब ठेले वाले भी सुन लें कि 20,000 रुपये फ़ाइन है। एक दुकानदार के ऊपर जो फ़ाइन है वो कम से कम 1 लाख रुपए का फ़ाइन है। कंज्यूमर एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि सार्फिन को मयारी अशिया सरकारी निर्खों पर दस्तयाबी के लिए इक़दाम किए जाएँ। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं, डॉलर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम, अमरीकी डॉलर मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 10 पैसे सस्ता होकर 293 रुपये से भी नीचे आ गया।
क्रैकडाउन की वजह से ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपये कमी से 296 रुपये तक गिर गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 293 रुपये 88 पैसे से गिरकर 292 रुपये 78 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपये 10 पैसे की बुलंद सतह से अब तक 14 रुपये 32 पैसे सस्ता हो चुका। माहिरीन का कहना है कि डॉलर सस्ता होने से महंगाई की बढ़ती रफ्तार कम हो जाएगी। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता होकर 296 रुपये का हो गया। क्रैकडाउन के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 34 रुपये सस्ता हुआ। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पाकिस्तान से मुत्तहदा अरब अमारात में ताज़ा गोश्त की समंदरी रास्ते इंपोर्ट पर पाबंदी का जिम्मेदार शिपिंग लाइन को करार दे दिया। मुबैना तौर पर कंटेनर्स में नस्ब रेफ्रिजरेशन सिस्टम के गैर फाल होने की वजह से गोश्त ख़राब हुआ, जो शिपिंग लाइन्स की जिम्मेदारी है। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाबंदी दुबई में गैर मयारी ताज़ा गाय के गोश्त के कई कंटेनर्स की आमद के बाद लगाई गई। ये भी कहा है कि मुबैना तौर पर रेफ्रिजरेटर्स में नस्ब रेफ्रिजरेटर सिस्टम के गैर फाल होने की वजह से गोश्त ख़राब हुआ, जो शिपिंग लाइन्स की जिम्मेदारी है। कहा गया है कि मुतल्लिका बरामद कुंदगान ने शिपिंग लाइन के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। TDAP का कहना है कि दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने ने इस नाखुशगवार वाक़े की वजह जानने के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की है। अब आपको बताएं कि सुई सदर्न गैस कंपनी की 2 गैस फील्ड से सप्लाई में कमी का सामना। सुई सदर्न गैस ने सिंध के तमाम CNG स्टेशंस हफ्ता सुबह 8 बजे से 48 घंटों के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। तमाम जनरल इंडस्ट्रीज और कैप्टिव पावर को भी हफ्ता सुबह 8 बजे से 48 घंटों के लिए गैस सप्लाई बंद रहेगी। सिंध में गैस बहरान संगीन हो गया। सुई सदर्न गैस के मुताबिक 2 बड़े गैस फील्ड से गैस सप्लाई में कमी हो गई, जिसकी वजह से सूबा सिंध के तमाम CNG स्टेशन हफ्ता 23 सितंबर सुबह 8 बजे से 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। सुई सदर्न गैस हुकाम का कहना है गैस लोड मैनेजमेंट का मकसद घरेलू सार्फिन की गैस की ज़रूरियात को पूरा करना है। गैस की कमी को पूरा करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जियाले चेयरमैन ने जिंदगी की 35 बहारें देख लीं। प्रेस क्लब और DHO ऑफिस में बिलावल भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि मुल्की मसाइल का हल सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। सैयद गनी बोले बिलावल मुल्क के नौजवानों के हकीकी लीडर हैं। आजिज जमाली की रिपोर्ट। बिलावल भुट्टो को 35वीं सालगिरह मुबारक। शहर भर में तकरीबात का इनकाद, केक भी काटे गए। कराची प्रेस क्लब में पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह पर तकरीब का एहतमाम किया। शर्जील इनाम मेमन ने सहाफियों के हमरा पार्टी चेयरमैन की सालगिरह का केक काटा। उनका कहना था कि मुल्क के मसाइल का हल पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी के पास है। और इसीलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आज मेरी सिंध में हुकूमत है तो हम इस सिंध में कर रहे हैं, हम बेबस है। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है, चेयरमैन साहब ने कहा ये मेरी ख्वाहिश है कि अगर पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में भी घर गिरे तो वहाँ पे भी घर बनने चाहिए। पीपल्स डॉक्टर फोरम की जानिब से DHO साउथ ऑफिस में सईद गनी ने पीपल्स डॉक्टर फोरम के रहनुमाओं के हमरा बिलावल भुट्टो जरदारी की 35वीं सालगिरह का केक काटा। बोले बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान में नौजवानों के लीडर हैं। और आज जब हमारे वज़ीर आज़म चेयरमैन जो हैं वो 35 वर्ष के हुए हैं तो पूरी दुनिया उनकी सियासी सलाहियतों की मोतरफ है। पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत करते हुए उनकी जो सियासी सलाहियतें थी उसको तो सब मान रहे थे, लेकिन आज से कोई 1.25 बरस पहले जब वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बने, उन हालात में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ख़ारजा पॉलिसी को एक नया रास्ता दिखाया। दूसरी जानिब पीपल्स सेक्रेटेरिएट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सेनेटर वकार मेहदी, सईद गनी, शर्मिला फारूकी, शाहिदा रहमानी और दीगर ने मिलकर सालगिरह का केक काटा। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ आजिज जमाली, कराची। जियाले चेयरमैन की 35वीं सालगिरह लियारी मूसा लेन में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात बताएंगे सादत हुसैन। इस वक्त मैं लियारी मूसा लेन में मौजूद हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 35वीं सालगिरह के सिलसिले में जो डिस्ट्रिक्ट साउथ है यहाँ पे तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसकी तैयारियाँ इस वक्त जारी हैं और जियालों की बड़ी तादाद उनकी आमद का यहाँ पर सिलसिला जारी है। इस वक्त मेरे साथ रोज़ खान साहिबा मौजूद है जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट साउथ की, इनसे हम जानते हैं। जी मुझे बताइएगा, चेयरमैन साहब की आज जो है सालगिरह है, इस मौके पर तैयारियाँ जारी हैं, क्या कहेंगी, कितना मतलब प्राउड फील कर रही हैं इस वक्त? बिल्कुल
पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगी अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को, क्योंकि ये बहुत खुशी का दिन है, उनकी बर्थडे भी है और पूरा डिस्ट्रिक्ट ने और पूरा साउथ ने इसको बड़े शानदार तरीके से मना रहा है। ये तो अभी आपको एक छोटा सा डेमो है, लेकिन इस वक्त पूरा लियारी जश्न बहुत ज़ोर और शोर से मनाएगा। और हम बहनें तो वैसे ही उनसे बहुत प्यार करती हैं, हम जियालियाँ हैं उनकी, और हम चाहते हैं कि हमारा बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह नेक्स्ट आए। तो मैं चाहती हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो मैशियत के लिए काम करे वो मज़ीद और बेहतरी आए और पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ख़वातीन है वो रूह रवा रही हैं, बेज़री भुट्टो का जो है कुर्बानियाँ हैं, आप उसी पार्टी की जो है इस वक्त जो है हिस्सा हैं, तो कितना प्राउड फील करती हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उसी मिशन को आगे लेके जा रहे हैं? बिल्कुल, वो अपने मिशन को लेके आगे जा रहे हैं और दिख रहा है बाकायदा। आप देखें वो वज़ीर ख़ारजा बना, उन्होंने अपनी वज़ीर ख़ारजा की सीट पे आकर उन्होंने मनवाया। हम बिल्कुल ग्रे लिस्ट पे आउट हो चुके था, पाकिस्तान बिल्कुल डूब रहा था, लेकिन उन्होंने जितनी कोशिश हुई उतनी कोशिश से भी ज़्यादा काम किया। बहुत शुक्रिया रोज़ साहब। जी बिल्कुल, आपने जाना कि यहाँ पे कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी जो दीगर जो अहदेदारान हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के, उन लोगों की आमद का यहाँ पर सिलसिला जारी है। मेरा कैमरामैन काशिफ आपको दिखाए दूसरी जानिब इस वक्त हम स्टेज पर मौजूद हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है कारकुनान की तादाद मौजूद है। आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी है और सिर्फ इसी इंतज़ार के अंदर हैं कि कब जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सालगिरह का यहाँ पर केक काटा जाएगा और सेलिब्रेशन शुरू किया जाएगा। जी, डिप्टी कमिश्नर ज़िला कमाड़ी जुनेद इकबाल खान का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान ज़ब्तशुदा चीनी आवाम को आधे नरखों पर फराहम करने का फ़ैसला किया है, जो अदालती इजाज़त से मशरूत होगा। तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। रवां महीने 14 सितंबर की निस्फ शब्स को डीसी किमाड़ी और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने एक मुश्तरका कार्रवाई की थी। बड़ी कार्रवाई उसको करार दिया जा रहा है, जिसमें सब डिवीज़न माड़ीपुर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ ये बड़ी कार्रवाई जो है अमल में लाई गई थी, जिसके दौरान गोदामों से 1 लाख से ज़ायद चीनी की बोरियां जो हैं वो बरामद की गई थी। जैसा कि सबके इल्म में है कि चीनी का बहरान है और इसकी कीमतें आसमान पर पहुंची हुई हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ ये बड़ी कार्रवाई तस्वर की जा रही है और बताता चलूँ आपको कि इसकी मालियत भी जो है वो तकरीबन 1 अरब रुपए के लगभग बताई जाती है। चीनी के जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई कर ली गई, मज़ीद फर्दर उस चीनी का क्या होगा ये जानते हैं जुनेद इकबाल खान से, जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं किमाड़ी के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, मेगा ऑपरेशन था और आपके चार्ज संभालने के बाद बड़ी कार्रवाई सामने आई है, फर्दर इस पर जो है क्या कार्रवाई होगी? देखें, ये एक इंटेल बेस्ड ऑपरेशन था, इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और हमारे ऑफिस इन्वॉल्व थे। हम लोगों ने जो आपने जो बताया, हमने उन वेयर हाउसेस को सील कर दिया है और ये हमने कोर्ट में इसका FIR कर दिया है। हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि अब ये केस प्रॉपर्टी बन चुके हैं जितनी भी चीनी है, हमने ये रिक्वेस्ट की है कि वो एक हम लोग को ऑथराइज़ कर दें और वो एक नाज़िर अपॉइंट करें कि हम इसको ऑक्शन कर दें, पब्लिक में रिलीज़ कर दें, और कोर्ट उसका एक मेथड बताएगा कि। अच्छा सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं कि ये पब्लिक को आप जो है रिलीफ देने की बात कर रहे हैं। आसान लफ्ज़ों में बता दीजिएगा कि अगर ये चीनी फ़रोख्त करने की आवाम को अदालत इजाज़त दे देती है तो आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? देखें, इससे यकीनन इसकी प्राइस नीचे जाएगी और मैं साथ साथ ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी हमने रेड्स किए हैं। कहीं कहीं जगह हम लोगों को काफ़ी फूड की चीज़ें मिली हैं जो होर्डिंग के उसमें नहीं आते, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के उसमें नहीं आते, लेकिन हमने उनको बाउंड किया है कि आप इसको वेयर हाउस से निकालें और हमारे सामने आप इसको जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं आप उनको दें कि मार्केट में चीज़ें निकलें। और हम लोगों ने इसी सिलसिले में अभी चंद दिनों में आप देखेंगे कि हज़ारों की तादाद से हम लोग 2.5 किलो के पैकेट्स बनाकर 50% रेट पर हम आवाम को देंगे और कि उससे भी ये रिलीफ मिलेगा। अव्वल तो रिलीफ मिलेगा आवाम को, और दूसरा ये जो होर्डेड जितनी भी ये चीनी और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो वेयर हाउसेस में पड़ी थी, जब ये बाहर आएंगी तो इससे मार्केट में क्योंकि एक सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो फिर इसकी प्राइस ड्रॉप होगी। बिल्कुल, जुनैद इकबाल खान आवाम को खुशखबरी सुना रहे थे कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ पहली बड़ी जो कार्रवाई की गई है उससे आवाम को फ़ायदा होगा। अदालत से इजाज़त तलब की गई है, अगर अदालत जो है वो इजाज़त दे देती है तो ये चीनी आवाम को निफ्स नरगों पर जो है वो फराम की जाएगी, जिससे हौसला शिकनी होगी गिरां फरोशों की और इसके साथ साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ों की। जी, अब आपको बताएं कि पाकिस्तान के नौजवान हर शोबे में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। आर्मी पब्लिक कॉलेज की तालिबा अरूज ने मैथ्स के आलमी मुकाबले में सिल्वर मेडल जीत लिया है। मुकाबले में मुख्तलिफ स्कूल्स कॉलेजेस के तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया। तफसीलात बताएंगी सबा परवेज़।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान में टैलेंट की हरगिज़ कमी नहीं है। हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पर जो है वो अपना नाम नहीं रोशन करवा रहे मुल्क का। इसी के साथ ऐसी ही कोई मेरे साथ भी एक छोटी सी सहेली मौजूद हैं जिन्होंने जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करवाया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं। उरूज बताइए कि उरूज सुहेल मेरे साथ मौजूद है। उरूज सुहेल मुझे बताइएगा कि अपने इस जो आपने कारनामा अंजाम दिया उसके बारे में बताइए कि जो कंपटीशन आपने जीता है, और अपने बारे में बताइए कि आप कौन से स्कूल और कॉलेज से। मैं आर्मी पब्लिक कॉलेज से पढ़ के क्लियर हुई हूँ। मैंने सेकंड ईयर वहीं से किया अपना आर्मी पब्लिक से, और ये जो कंपटीशन है वो भी आर्मी पब्लिक में ही अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे। जब मुझे पता चला कि मैं सेकंड पोजीशन पे आई हूँ, मेरा तो स्पीचलेस रिएक्शन था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था हुआ क्या है। और मेरी टीचर्स वो बहुत ज़्यादा खुश थी, और इवन मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत खुश थे कि हमारी क्लास से एक लड़की है जिसने सेकंड पोजीशन ली है। और मेरी टीचर्स तो बहुत ज़्यादा ही खुश थी, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। और इसके अलावा अब आप जो है वो लास्ट में हमारे जो है वो यहाँ पर प्रोग्राम में आप मुझे बताइएगा कि आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपकी तरह के तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं स्कूल कॉलेजेस में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उन्हें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो अपने मुल्क का मज़ीद नाम रोशन करें जैसे आपने किया है। उस हवाले से बच्चों को क्या मैसेज देंगे? बच्चों को ये मैसेज दूंगी कि बहुत से बच्चे हैं वो पहले से ही डिसहार्ट हुए होते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लाइफ में सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है, आप लोग ट्राई करो, एक ट्राई करो, मतलब बोलो कि बस ट्राई कर लेते हैं, क्या पता हो जाए या ना हो। इसी में ही क्या पता अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दें, और क्या पता आप लोग भी बहुत बड़ी अचीवमेंट कर जाएं। जैसे मेरा था कि मुझे शायद ना मिले, सिर्फ सर्टिफिकेट मिल जाएगा बहुत बड़ी बात है, बट मुझे मेडल भी मिल गया साथ। तो बाकी बच्चों से भी यही है कि डिसहार्ट ना हो, पहले से अपने बारे में ये ना सोचें कि हम नहीं कर पाएंगे, ट्राई करें, क्या पता आप लोग मुझसे भी ज़्यादा बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि उरूज का जो है वो तलबा के लिए यही मैसेज है कि वो बच्चे जो हैं वो डिसहार्ट ना हो, पहले से कोशिश करते रहें। अगर उन्हें इंटरेस्ट नहीं भी है तो वो इंटरेस्ट डेवलप करें ताकि वो है मज़ीद आने वाले वक्तों में इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ और अपने मुल्क का जो है वो इसी तरह नाम रोशन करें जिस तरह से उरूज सुहेल ने किया है। जी।